माँ, तेरी कोख में स्थित यह जीवन केवल देह का अंश नहीं है, यह चेतना की एक यात्रा है। जिस प्रकार बीज भूमि में पड़कर मौन से अपना रूप गढ़ता है, उसी प्रकार गर्भस्थ शिशु भी शब्दों से नहीं, भावों से आकार ग्रहण करता है। माता का मन जिस स्थिति में रहता है, वही स्थिति भीतर पल रहे जीवन की प्रथम शिक्षा बन जाती है। इसलिए प्राचीन मुनियों ने गर्भकाल को साधारण समय नहीं माना, उसे संस्कार का अवसर कहा। माँ, इस अवस्था में श्रवण का अर्थ बहुत कुछ जान लेना नहीं होता। श्रवण का अर्थ होता है मन को हल्का रखना, दृष्टि को शांत रखना और चित्त को बिना खिंचाव के खुला छोड़ देना। जैसे शांत जल में पड़ा हुआ चंद्र प्रतिबिंब बिना विकृति के दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में पड़ा हुआ विचार बिना संघर्ष के भीतर उतरता है। यही कारण है कि गर्भकाल में वही संवाद उपयुक्त माने गए जिनमें भय न हो, कटुता न हो और उतावलापन न हो। माँ, पूर्णिमा का स्मरण इसलिए किया गया है क्योंकि वह पूर्णता का प्रतीक है। वह यह सिखाती है कि सृष्टि किसी कमी से नहीं चलती। जो उत्पन्न होता है वह अपने क्रम से उत्पन्न होता है, न कोई शीघ्रता है न कोई विलंब। इस बोध से माता का मन सहज रहता है और वही सहजता गर्भस्थ शिशु के स्वभाव में उतरती है। यही कारण है कि पूर्णिमा से जुड़े संवाद मन को जोड़ने वाले माने गए। माँ, देवहूति का स्मरण इसी भाव से किया जाता है। उन्होंने जीवन में वह सब किया जो कर्तव्य कहा गया, फिर भी उनके भीतर प्रश्न शेष रहा। यह प्रश्न किसी अभाव से नहीं उठा था, यह प्रश्न चेतना के विस्तार से उठा था। ऐसा प्रश्न जब माता के भीतर उत्पन्न होता है, तब शिशु के भीतर भी जिज्ञासा का बीज पड़ता है, और जहाँ जिज्ञासा शुद्ध होती है वहाँ आगे चलकर विवेक स्थिर होता है। माँ, इस संवाद को उसी भाव से सुना जाए जैसे गर्भ में पल रहा जीवन सुनता है, न पकड़कर, न तौलकर, न निर्णय बनाकर। जो कहा जाए उसे जाने देना है, जो भीतर उतरे उसे रोकना नहीं है। माँ, बहुत प्राचीन काल की बात है, जब देवहूति ने अपने जीवन के समस्त कर्तव्य पूरे कर लिए थे। राजकुल में जन्म लेकर उन्होंने वैभव देखा, फिर कर्दम मुनि के आश्रम में आकर तपस्विनी का जीवन जिया। उन्होंने पति की सेवा की, गृहस्थ धर्म का पालन किया, संतान को जन्म दिया, आश्रम की मर्यादा निभाई और वर्षों तक संयम, त्याग और कर्तव्य में स्वयं को स्थिर रखा। बाहर से देखने वाला कोई भी व्यक्ति यही कहता कि देवहूति का जीवन पूर्ण है, उनके पास वह सब कुछ है जो एक स्त्री को चाहिए। पर माँ, भीतर की स्थिति इससे भिन्न थी। कर्तव्य पूरे हो जाने पर भी मन शांत नहीं हुआ था। जैसे दिन भर के काम निपट जाने के बाद भी रात को नींद न आए, वैसे ही देवहूति का चित्त किसी अदृश्य बोझ से भरा हुआ था। उन्हें अनुभव होता था कि जीवन केवल कर्मों की सूची पूरी करने का नाम नहीं हो सकता, क्योंकि यदि ऐसा होता तो अब तक शांति आ जानी चाहिए थी। माँ, यह वही अवस्था है जो कई बार जीवन में आती है, जब मनुष्य सब कुछ ठीक ठीक करता है, किसी का अहित नहीं करता, अपने हिस्से का धर्म निभाता है, फिर भी भीतर कोई रिक्तता रह जाती है। यह रिक्तता आलस्य की नहीं होती, यह वह मौन प्रश्न होता है जो शब्दों से पहले उठता है। देवहूति के भीतर भी वही प्रश्न धीरे धीरे आकार ले रहा था। वे जानती थीं कि यह प्रश्न किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि यह प्रश्न देह या व्यवहार से नहीं, आत्मा से जुड़ा था। उसी समय उन्होंने अपने पुत्र कपिल की ओर देखा। कपिल केवल उनके पुत्र नहीं थे, वे ज्ञान में स्थित थे, शांत थे और जिनके भीतर कोई उतावलापन नहीं था। देवहूति ने उनसे कहा, हे पुत्र, मैंने जीवन में जो कुछ करना था वह सब किया, फिर भी मेरे हृदय में भय शेष है। यह भय किसी शत्रु का नहीं, किसी हानि का नहीं, फिर भी यह भीतर से हटता नहीं। कपिल मुनि ने माता की ओर देखकर कहा, हे माता, भय उसी में उत्पन्न होता है जो स्वयं को नश्वर मान लेता है। जब मनुष्य अपने को देह, संबंध और परिस्थितियों तक सीमित कर लेता है, तब उसे उनके नष्ट होने का भय सताने लगता है। आत्मा स्वयं भय से रहित है, पर देह से जुड़कर वह भय का अनुभव करती है। माँ, यह सुनकर देवहूति के भीतर पहला प्रश्न स्पष्ट हुआ। उन्होंने कहा, हे पुत्र, यदि आत्मा भय से रहित है तो फिर यह भ्रम कैसे उत्पन्न होता है कि मैं ही यह देह हूँ? कपिल मुनि ने कहा, हे माता, यही अविद्या कहलाती है।
अविद्या वह स्थिति है जिसमें सत्य दिखाई नहीं देता। जैसे धूप में चलते समय आंखों पर हाथ रख लिया जाए तो प्रकाश होते हुए भी अंधकार अनुभव होता है, वैसे ही अविद्या आत्मा पर नहीं, दृष्टि पर छा जाती है। आत्मा का स्वरूप नष्ट नहीं होता, केवल उसका बोध ढक जाता है। माँ, इसे ऐसे समझो जैसे कोई व्यक्ति शीशे के घर में रहता हो और शीशे पर धूल जम जाए। बाहर का दृश्य बदलता नहीं, पर भीतर बैठा व्यक्ति समझता है कि बाहर सब धुंधला हो गया है। दोष बाहर का नहीं, शीशे पर जमी धूल का है। इसी प्रकार आत्मा पर अविद्या की धूल जम जाती है और मनुष्य समझ बैठता है कि मैं सीमित हूं, मैं नश्वर हूं, मुझे सब कुछ खो जाने का भय है। देवहूति ने पूछा, हे पुत्र, यह अविद्या आत्मा पर क्यों छा जाती है? कपिल मुनि ने कहा, प्रकृति के गुणों से संसर्ग के कारण आत्मा स्वयं साक्षी है, पर जब वह मन और बुद्धि के माध्यम से प्रकृति के गुणों से जुड़ती है तब वह स्वयं को कर्ता मान लेती है। माँ, जैसे कोई स्वच्छ जल बहता हुआ पात्र में आ जाए तो वह पात्र का आकार ले लेता है, वैसे ही आत्मा जब मन और बुद्धि में प्रतिबिंबित होती है तो स्वयं को उन्हीं के समान मानने लगती है। यही से बंधन का अनुभव आरंभ होता है। देवहूति ने कहा, हे पुत्र, ये गुण कौन से हैं जिनसे यह भ्रम उत्पन्न होता है? कपिल मुनि ने कहा, हे माता, प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। सत्व से शांति और विवेक उत्पन्न होता है, रज से इच्छा और कर्म की प्रवृत्ति जन्म लेती है और तम से अज्ञान तथा प्रमाद बढ़ता है। ये तीनों गुण निरंतर बदलते रहते हैं। जैसे दिन में कभी प्रकाश अधिक होता है, कभी बादल छा जाते हैं, कभी अंधकार घिराता है। आत्मा इन परिवर्तनों को देखती है, पर जब वह स्वयं को इनसे अलग नहीं जानती तब वह इनके प्रभाव में बंध जाती है। माँ, इसे ऐसे समझो जैसे कोई नाव नदी में चल रही हो। नदी की धाराएं तेज हों या मंद, नाव उनका अनुभव करती है, पर नाव स्वयं धारा नहीं होती। यदि नाव स्वयं को धारा मान ले तो उसे लगेगा कि मैं बह रही हूँ, डूब रही हूँ, टकरा रही हूँ। पर यदि नाव स्वयं को नाव ही जाने तो वह धारा के बीच भी संतुलित रहती है। आत्मा नाव है, गुण धाराएं हैं। देवहूति ने फिर कहा, हे पुत्र, यदि आत्मा इन गुणों के कारण बंधन अनुभव करती है तो क्या उससे कभी मुक्त हो सकती है? कपिल मुनि ने कहा, हे माता, बंधन आत्मा का नहीं, केवल अनुभव का है। जैसे स्वप्न में मनुष्य स्वयं को भयभीत अनुभव करता है, पर जागने पर भय समाप्त हो जाता है, वैसे ही ज्ञान के जागरण से बंधन का अनुभव मिट जाता है। आत्मा कभी वास्तव में बंधी नहीं होती। देवहूति ने पूछा, हे पुत्र, वह ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है जिससे यह जागरण संभव हो? कपिल मुनि ने कहा, विवेक से। विवेक तब जागता है जब मन स्थिर होता है, और मन की स्थिरता अभ्यास से आती है। माँ, जैसे मिट्टी में रखा जल धीरे धीरे ठहर जाता है और उसमें आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखाई देने लगता है, वैसे ही अभ्यास से मन की चंचलता शांत होती है और आत्मा का स्वरूप स्पष्ट होने लगता है। देवहूति ने कहा, हे पुत्र, मन को स्थिर करने का उपाय क्या है? कपिल मुनि ने कहा, हे माता, वैराग्य और भक्ति। वैराग्य से मन विषयों की पकड़ ढीली करता है और भक्ति से वह परम तत्व की ओर झुकता है। जब मन इन दोनों से शुद्ध होता है तब ज्ञान का प्रकाश बिना संघर्ष के प्रकट होता है। माँ देवहूति यह सुनकर मौन हो गईं। वह मौन रिक्त नहीं था, वह मौन समझ से भरा था। उसी मौन में उनके भीतर अगली जिज्ञासा धीरे धीरे जन्म लेने लगी, जैसे गर्भ में जीवन बिना शोर के आकार लेता है। माँ देवहूति के मौन में जब वह जिज्ञासा धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी, तब उनके चित्त में यह भाव उठा कि मन की स्थिरता का पथ केवल सुन लेने से नहीं, जी लेने से खुलता है। उन्होंने कपिल मुनि से कहा, हे पुत्र, अभ्यास की बात तुम कहते हो, पर अभ्यास का स्वरूप क्या है? क्योंकि मन तो बार बार वही बन जाता है जिसकी उसे आदत पड़ गई हो। जैसे वर्षों से बहती धारा एक ही दिशा पकड़ लेती है और फिर उसे मोड़ना कठिन हो जाता है। कपिल मुनि ने कहा, हे माता, अभ्यास वही है जिसमें मन को बार बार सत्य की ओर लौटाया जाए। जैसे कोई गृहस्थ प्रातः काल दीप प्रज्वलित करता है और सायंकाल उसे फिर देखता है कि ज्योति स्थिर है या नहीं। दीप बुझ जाए तो दोष रात का नहीं, सावधानी का होता है। उसी प्रकार मन भटक जाए तो दोष संसार का नहीं, अभ्यास की कमी का होता है। माँ,
यह सुनकर देवहूति ने अपने ही जीवन को स्मरण किया। आश्रम में उन्होंने देखा था कि जो पात्र प्रतिदिन शुद्ध किए जाते हैं उनमें जल स्वच्छ रहता है और जो पात्र उपेक्षित रह जाते हैं उनमें वही जल विकृत हो जाता है। जल एक सा है, पात्र का ध्यान भिन्न है। उन्होंने कहा, हे पुत्र, यदि मन पात्र है और विचार जल, तो शुद्धि का क्रम कैसे बना रहे? कपिल मुनि ने कहा, हे माता, शुद्धि का क्रम स्मरण से बनता है। जो स्मरण छोड़ देता है वही मलिन होता है और जो स्मरण में रहता है वही शुद्ध रहता है। माँ, देवहूति ने फिर पूछा, हे पुत्र, स्मरण किसका किया जाए? क्योंकि अनेक देवता, अनेक मार्ग और अनेक विधान कहे जाते हैं। कपिल मुनि ने कहा, हे माता, स्मरण का विषय एक ही है, परम तत्व। नाम अनेक हैं पर तत्व एक है। जैसे एक ही आकाश अनेक पात्रों में प्रतिबिंबित होता है और फिर भी आकाश विभक्त नहीं होता। जो मन इस एकत्व को पकड़ लेता है वही द्वंद्व से मुक्त होने लगता है। माँ, इसे जीवन में ऐसे देखा जा सकता है कि जब कोई यात्री दिशा भूल जाता है तब वह अनेक मार्ग पूछता है और अधिक उलझता है, पर जब उसे ध्रुव दिशा मिल जाती है तब पग अपने आप स्थिर हो जाते हैं। स्मरण वही ध्रुव है। देवहूति ने कहा, हे पुत्र, यदि स्मरण इतना आवश्यक है तो क्या कर्म गौण हो जाते हैं? कपिल मुनि ने कहा, हे माता, कर्म गौण नहीं होते, कर्म शुद्ध हो जाते हैं। जैसे श्वास बिना रुके चलती है और फिर भी साधक श्वास पर ध्यान रखता है, वैसे ही कर्म चलते रहते हैं और स्मरण उन्हें शुद्ध करता रहता है। माँ, देवहूति के चित्त में यह बोध उतरने लगा कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भीतर का दीप बुझने नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा, हे पुत्र, परंतु जब दूहा खाता है तब स्मरण टूट जाता है और मन पुनः वही पुरानी राह पकड़ लेता है। कपिल मुनि ने कहा, हे माता, दूहक स्मरण का शत्रु नहीं, परीक्षा है। जैसे अग्नि में सोना तपकर और शुद्ध होता है, वैसे ही दूहक में स्मरण तपकर स्थिर होता है। जो स्मरण सुख में ही रहे वह अभ्यास नहीं, जो स्मरण दुख में भी टिके वही साधना है। माँ, यह सुनकर देवहूति ने अपने हृदय में एक दृढ़ता अनुभव की। उन्होंने देखा कि जैसे शिशु चलना सीखते समय गिरता है और फिर उठता है, वैसे ही मन भी भटकता है और फिर लौट आता है। गिरना दोष नहीं, न लौटना दोष है। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तब वैराग्य का स्थान क्या है? कपिल मुनि ने कहा, हे माता, वैराग्य पलायन नहीं, परख है। जो वस्तु बिना पकड़े ही साथ छोड़ दे वही वैराग्य है। जैसे हाथ में पकड़ा हुआ पुष्प सुगंध दे तो ठीक, और मुरझाने लगे तो उसे छोड़ देना ही बुद्धि है। माँ, इस प्रकार प्रश्न और उत्तर एक दूसरे में गूंथे रहे जैसे सूत में मन के। देवहूति के भीतर भय की जगह समझ ने लेनी शुरू की और समझ के साथ एक शांति उतरने लगी जो बाहरी व्यवस्था से नहीं, भीतर के संतुलन से जन्मी थी। उसी शांति में अगला प्रश्न स्वयं आकार लेने लगा। जैसे संध्या के बाद रात्रि बिना आग्रह के उतर आती है। माँ, उस शांति में जब देवहूति का चित्त कुछ क्षण स्थिर रहा तब उनके भीतर एक और सूक्ष्म जिज्ञासा उठी जो पहले के प्रश्नों से भिन्न थी। उन्होंने अनुभव किया कि भय और बंधन का बोध तो कुछ हल्का हुआ है, अभ्यास और स्मरण का मार्ग भी स्पष्ट होने लगा है, पर मन फिर भी कभी कभी भीतर से भारी हो जाता है बिना किसी स्पष्ट कारण के। उन्होंने कपिल मुनि से कहा, हे पुत्र, कभी ऐसा होता है कि मन न दुख में होता है न सुख में, फिर भी उसमें भार रहता है। जैसे आकाश में न बादल हो न वर्षा, फिर भी वातावरण बोझिल हो जाए। यह भार किससे उत्पन्न होता है? कपिल मुनि ने शांत होकर कहा, हे माता, यह भार इच्छाओं से नहीं, अपेक्षाओं से उत्पन्न होता है। इच्छा तो उठती और शांत हो जाती है, पर अपेक्षा मन को भविष्य में बांध देती है, और जो मन वर्तमान में न ठहरे वही भारी हो जाता है। माँ, यह सुनकर देवहूति ने अपने जीवन को फिर देखा। उन्होंने स्मरण किया कि जब वे किसी कर्म को फल की आशा के बिना करती थीं, तब श्रम के बाद भी थकान नहीं होती थी, और जब वही कर्म किसी आशा के साथ किया जाता था तब हल्का सा विघ्न भी मन को बोझिल कर देता था। उन्होंने कहा, हे पुत्र, यदि अपेक्षा ही भार का कारण है तो क्या अपेक्षा रहित होना ही शांति है? कपिल मुनि ने कहा, हे माता, अपेक्षा रहित होना शून्य होना नहीं है, वह पूर्णता है। जैसे भरा हुआ पात्र हिलाने पर छलक जाता है और खाली पात्र स्थिर रहता है,
वैसे ही अपेक्षा से भरा मन छोटी सी असफलता में डगमगा जाता है और अपेक्षा से मुक्त मन बड़े परिवर्तन में भी संतुलित रहता है। माँ देवहूति ने पूछा, हे पुत्र, पर मन अपेक्षा छोड़ने को सहज स्वीकार नहीं करता। वह बार बार भविष्य की ओर दौड़ता है, उसे वर्तमान में कैसे स्थिर किया जाए? कपिल मुनि ने कहा, हे माता, मन भविष्य की ओर तभी दौड़ता है जब वर्तमान में उसे आश्रय नहीं मिलता। जब वर्तमान को स्मरण और समर्पण से भर दिया जाता है तब भविष्य का आकर्षण शिथिल हो जाता है। जैसे शिशु माता की गोद में शांत रहता है और दूर की वस्तुओं की ओर नहीं दौड़ता, वैसे ही मन जब परम तत्व की गोद में विश्राम पाता है तब अपेक्षाएं स्वयं ढीली पड़ जाती हैं। माँ, यह सुनकर देवहूति के भीतर एक गहरी शांति उतरने लगी, पर उसी शांति में एक और प्रश्न आकार लेने लगा। उन्होंने कहा, हे पुत्र, यदि मन को वर्तमान में स्थिर किया जाए तो क्या स्मृतियां बाधा नहीं बनती? क्योंकि बीते हुए अनुभव बार बार चित्त में उठाते हैं और मन को पुनः बांध लेते हैं। कपिल मुनि ने कहा, हे माता, स्मृति बाधा नहीं है, आसक्ति बाधा है। स्मृति तो ज्ञान देती है, पर जब मन स्मृति में निवास करने लगे तब वह वर्तमान से कट जाता है। जैसे मार्ग बताने वाला चिन्ह स्वयं गंतव्य नहीं होता, वैसे ही स्मृति संकेत है, निवास स्थान नहीं। माँ, इस प्रकार देवहूति ने अनुभव किया कि प्रश्न अब बाहर की ओर नहीं, भीतर की परतों की ओर बढ़ रहे हैं। भय से बंधन, बंधन से अभ्यास, अभ्यास से स्मरण, स्मरण से अपेक्षा और अपेक्षा से भी आगे मन की सूक्ष्म अवस्थाएं खुलने लगी थीं। उसी खुलते हुए बोध में अगला प्रश्न मौन से जन्म ले रहा था। जैसे प्रातःकाल का प्रकाश बिना शब्द के धीरे धीरे फैलता है, माँ, उसी मौन में जब अपेक्षा का भार कुछ हल्का हुआ तब देवहूति के भीतर एक और सूक्ष्म अनुभूति प्रकट हुई। उन्होंने देखा कि मन कभी वर्तमान में टिकता है, कभी स्मृति की ओर लौटता है और कभी भविष्य की ओर खींच जाता है, पर इन तीनों के बीच एक ऐसा भाव भी उठता है जहां मन स्वयं को देखने लगता है। उन्होंने कपिल मुनि से कहा, हे पुत्र, कभी ऐसा होता है कि मन अपने ही चेष्टाओं को देखता है, जैसे कोई साक्षी भीतर बैठा हो, पर यह स्थिति स्थिर नहीं रहती। यह साक्षी भाव क्यों आता है और क्यों चला जाता है? कपिल मुनि ने कहा, हे माता, यह साक्षी भाव आत्मा का स्वभाव है, उसका आना जाना नहीं होता। आना जाना तो मन का होता है। जब मन कुछ क्षण शांत होता है तब आत्मा का साक्षी स्वरूप स्पष्ट दिखने लगता है, और जैसे ही मन पुनः गति पकड़ता है वह स्वरूप ढक जाता है। माँ देवहूति ने पूछा, हे पुत्र, यदि साक्षी भाव आत्मा का स्वभाव है तो उसे स्थिर क्यों नहीं रखा जा सकता? कपिल मुनि ने कहा, हे माता, जो वस्तु स्वभाव है उसे पकड़ा नहीं जाता, उसमें विश्राम किया जाता है। जो उसे पकड़ने का प्रयास करता है वही उसे खो देता है। जैसे श्वास अपने आप चलती है, पर जो उसे बलपूर्वक रोकना चाहे वह व्याकुल हो जाता है, वैसे ही साक्षी भाव को साधने का प्रयास उसे क्षीण कर देता है और स्वीकार करना उसे स्थिर कर देता है। माँ, इसे जीवन में ऐसे देखा जा सकता है कि जब कोई व्यक्ति शांत होकर जल को देखता है तब प्रतिबिंब स्पष्ट होता है, और जैसे ही वह प्रतिबिंब को पकड़ने हाथ बढ़ाता है जल तरंगित हो जाता है। देवहूति ने कहा, हे पुत्र, तब स्वीकार का अर्थ क्या है? कपिल मुनि ने कहा, हे माता, स्वीकार का अर्थ है जो है उसे वैसा ही जानना, बिना उसे बदलने की आकांक्षा के। जब मन वर्तमान को सुधारने नहीं समझने बैठता है तभी साक्षी भाव स्थिर होता है। माँ देवहूति के चित्त में यह बात उतरने लगी कि साधना किसी नई अवस्था को पाने का प्रयत्न नहीं, बल्कि जो सदा से है उसे न ढकने देने की प्रक्रिया है। उन्होंने कहा, हे पुत्र, पर जब जीवन में कर्तव्य आते हैं, संबंध आते हैं, निर्णय लेने पड़ते हैं, तब यह साक्षी भाव कैसे बना रहे? कपिल मुनि ने कहा, हे माता, साक्षी भाव का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है, वह तो कर्म के मध्य में भी उपस्थित रह सकता है। जैसे दीपक स्वयं स्थिर रहता है और उसके प्रकाश में सब कार्य होते रहते हैं, वैसे ही आत्मा स्थिर रहती है और उसके आलोक में मन और बुद्धि कर्म करते रहते हैं। माँ देवहूति ने अनुभव किया कि यह दृष्टि उनके जीवन को सरल बना सकती है। उन्होंने स्मरण किया कि जब वे किसी कार्य में पूरी तरह डूबी रहती थीं,
तब थकान अधिक होती थी, और जब भीतर कोई शांत दृष्टा बना रहता था तब वही कार्य सहज हो जाता था। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तब क्या यह साक्षी भाव ही मुक्ति का द्वार है? कपिल मुनि ने कहा, हे माता, साक्षी भाव द्वार नहीं है, वह घर है। मुक्ति कोई बाहर की अवस्था नहीं, आत्मा में लौटने का नाम है। मां, यह सुनकर देवहूति के भीतर एक गहरी निश्चलता उतर आई, पर उसी निश्चलता में एक और प्रश्न आकार लेने लगा। उन्होंने कहा, हे पुत्र, यदि आत्मा में लौटना ही मुक्ति है तो क्या यह मार्ग सभी के लिए समान है, या यह केवल त्यागियों और तपस्वियों के लिए कहा गया है? कपिल मुनि ने कहा, हे माता, आत्मा किसी वर्ग की नहीं होती। जैसे आकाश सभी पर समान है, वैसे ही यह मार्ग भी सभी के लिए समान है। भेद केवल बाह्य आचरण में होता है, भीतर का पथ एक ही है। मां, इस प्रकार प्रश्न अब साधारण से सूक्ष्म की ओर नहीं, बल्कि सूक्ष्म से निश्चल की ओर बढ़ने लगे थे। देवहूति के भीतर यह बोध स्थिर होने लगा कि साधना कोई विशेष क्रिया नहीं, बल्कि जीवन की प्रत्येक श्वास में छिपी हुई स्मृति है। उसी स्थिर होते बोध में अगला प्रश्न बिना शब्द के आकार ले रहा था। जैसे रात्रि के मध्य आकाश और अधिक गहन हो जाता है। मां, उस गहनता में जब देवहूति का चित्त कुछ समय स्थिर रहा, तब उन्होंने यह अनुभव किया कि भीतर जो निश्चलता प्रकट हो रही है वह कभी कभी स्वयं ही किसी सूक्ष्म सुख का रूप ले लेती है। उन्होंने कपिल मुनि से कहा, हे पुत्र, जब साक्षी भाव स्थिर होता है तब भीतर एक मधुर शांति उठती है और मन अनायास ही उसे थाम लेना चाहता है। क्या यह शांति भी बंधन का कारण बन सकती है? कपिल मुनि ने कहा, हे माता, जो कुछ भी पकड़ा जाए वही बंधन बनता है। शांति भी यदि धारण की जाए तो वह सूक्ष्म आसक्ति बन जाती है। आत्मा का स्वरूप न सुख में बंधता है न दुख में, वह दोनों का दृष्टा है। मां, यह सुनकर देवहूति ने अपने अनुभव को देखा। उन्होंने स्मरण किया कि कभी कभी ध्यान में बैठने पर मन को विश्रांति मिलती थी, पर जैसे ही उस विश्रांति को स्थिर रखने की इच्छा उठती थी, उसी क्षण चंचलता लौट आती थी। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तब इस शांति के साथ कैसा संबंध रखा जाए? कपिल मुनि ने कहा, हे माता, जैसे पवन से आती सुगंध को कोई बांध नहीं सकता, पर उसका अनुभव किया जा सकता है, वैसे ही शांति को पकड़ा नहीं जाता, उसमें श्वास लिया जाता है। जो उसे थामने की चेष्टा करता है वह उससे दूर हो जाता है। मां, देवहूति ने पूछा, हे पुत्र, यदि न सुख को पकड़ा जाए न दुख से भागा जाए तो मन किस में टिके? कपिल मुनि ने कहा, हे माता, मन को किसी वस्तु में टिकाना ही समस्या है। जब मन साक्षी भाव में विश्राम करता है तब उसे टिकने के लिए आधार की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे आकाश को सहारे की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही साक्षी भाव स्वयं आधार है। मां, इसे जीवन में ऐसे देखा जा सकता है कि जब कोई व्यक्ति किसी फल की प्रतीक्षा में कर्म करता है तब उसका मन थक जाता है, पर जब वही कर्म कर्तव्य भाव से किया जाता है तब मन हल्का रहता है। देवहूति ने कहा, हे पुत्र, तब क्या कर्तव्य ही साधना है? कपिल मुनि ने कहा, हे माता, कर्तव्य तब साधना बनता है जब उसमें अहंकार न हो। जहां कर्ता का भाव गल जाता है वहीं कर्म योग बन जाता है। मां, देवहूति के भीतर यह बोध और गहराने लगा कि साधना कोई अलग पथ नहीं बल्कि जीवन की दृष्टि है। उन्होंने कहा, हे पुत्र, पर अहंकार तो सूक्ष्म रूप में बार बार लौट आता है, कभी ज्ञान के नाम पर, कभी वैराग्य के नाम पर। उसे कैसे पहचाना जाए? कपिल मुनि ने कहा, हे माता, जहां तुलना उठती है वहीं अहंकार है। जहां स्वयं को किसी से ऊंचा या नीचा मानने का भाव आता है वहीं वह छिपा बैठा है। साक्षी भाव तुलना से परे होता है, इसलिए वहीं अहंकार गलने लगता है। मां, यह सुनकर देवहूति ने देखा कि उनका मन अब दूसरों से नहीं स्वयं से संवाद कर रहा है। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तब क्या मौन ही अंतिम साधन है? कपिल मुनि ने कहा, हे माता, मौन साधन नहीं, परिणाम है। जब भीतर का कलह शांत होता है तब मौन स्वयं प्रकट होता है। मौन को लाने का प्रयास मत करो, केवल भीतर के द्वंद्व को पहचानो। मां, इस प्रकार प्रश्न अब शब्दों से पहले अनुभव में उतरने लगे थे। देवहूति को यह बोध होने लगा कि उत्तर बाहर से नहीं, भीतर की स्पष्टता से जन्म लेते हैं। उसी स्पष्टता में अगला प्रश्न बिना किसी आग्रह के आकार लेने लगा। जैसे प्रातःकाल की पहली किरण
बिना शोर के क्षितिज को स्पर्श करती है। माँ उसी स्पष्टता में जब देवहूति का चित्त और अधिक सूक्ष्म हुआ, तब उनके भीतर यह अनुभव जगा कि अब प्रश्न शब्दों से पहले उठते हैं और उत्तर शब्दों के बिना भी उतर जाते हैं। उन्होंने कपिल मुनि से कहा, हे पुत्र, जब भीतर यह निश्चलता आती है तब संसार के विषय अपने आप हल्के प्रतीत होते हैं, पर कभी कभी मन में यह भाव भी उठता है कि यदि सब क्षणिक है तो फिर सृष्टि की यह रचना क्यों, संबंध क्यों, जन्म और मरण का यह क्रम क्यों। कपिल मुनि ने शांत स्वर में कहा, हे माता, क्षणिकता निरर्थकता नहीं है। जो क्षणिक है वही प्रवाह है और जो प्रवाह है वही लीला है। सृष्टि का प्रयोजन आत्मा को बांधना नहीं, उसे अनुभव के माध्यम से स्वयं को पहचानने का अवसर देना है। माँ, यह सुनकर देवहूति ने अपने जीवन के संबंधों को स्मरण किया। उन्होंने देखा कि जिनसे उन्हें प्रेम हुआ उन्हीं से उन्हें पीड़ा भी मिली, और जिनसे पीड़ा मिली उन्हीं से उनके भीतर करुणा जगी। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तब क्या संबंध भी साधना का ही भाग है? कपिल मुनि ने कहा, हे माता, संबंध बंधन भी बन सकते हैं और सेतु भी। जो संबंध स्वामित्व से जुड़े हों वे बंधन बनते हैं, और जो कर्तव्य व करुणा से जुड़े हों वह सेतु बन जाते हैं। आत्मा किसी संबंध में फंसती नहीं, वह उनके माध्यम से स्वयं को जानती है। माँ, देवहूति ने पूछा, हे पुत्र, पर करुणा भी कभी कभी दुख का कारण बन जाती है, क्योंकि दूसरे का दुख अपना बन जाता है। कपिल मुनि ने कहा, हे माता, करुणा और मोह में भेद है। करुणा में पीड़ा का बोध होता है पर बंधन नहीं। मोह में पीड़ा के साथ आसक्ति जुड़ जाती है। जैसे चिकित्सक रोगी का दुख समझता है पर स्वयं रोगी नहीं बन जाता, वैसे ही करुणा में सहानुभूति होती है पर आत्मविस्मृति नहीं। माँ, इसे जीवन में ऐसे देखा जा सकता है कि माता शिशु के लिए जागती है, पर यदि वह स्वयं रोगग्रस्त हो जाए तो शिशु की सेवा भी न कर पाए। इसलिए करुणा का संतुलन आवश्यक है। देवहूति ने कहा, हे पुत्र, तब इस संतुलन को कैसे साधा जाए? कपिल मुनि ने कहा, हे माता, संतुलन स्मरण से आता है। जब भीतर साक्षी भाव जागृत रहता है तब करुणा बहती है, पर मोह नहीं जमता। माँ, देवहूति के चित्त में यह बोध और गहराया कि संसार से विमुख होना साधना नहीं, संसार में संतुलित रहना ही साधना है। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तब क्या जन्म और मरण का भय भी इसी असंतुलन से उत्पन्न होता है? कपिल मुनि ने कहा, हे माता, जन्म और मरण का भय तब तक रहता है जब तक आत्मा स्वयं को यात्रा मान लेती है। जब वह स्वयं को यात्री नहीं साक्षी जान लेती है, तब जन्म और मरण केवल परिवर्तन बन जाते हैं। जैसे दिन और रात्रि आते जाते हैं पर आकाश नहीं बदलता, वैसे ही देह और मन बदलते हैं, आत्मा नहीं। माँ, यह सुनकर देवहूति के भीतर एक गहरी शांति उतरी, जिसमें मृत्यु का भय धुंधला पड़ने लगा। उन्होंने कहा, हे पुत्र, यदि आत्मा अचल है तो फिर साधना का अंत क्या है? कपिल मुनि ने कहा, हे माता, साधना का अंत कोई नई अवस्था नहीं है। साधना का अंत वही है जहां साधक स्वयं को भूल जाता है, जहां मैं साधक हूं यह भाव गल जाता है, वहीं साधना पूर्ण होती है। माँ, इस उत्तर के साथ देवहूति का चित्त किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा, बल्कि और अधिक खुल गया। उन्हें अनुभव हुआ कि यहाँ समाप्ति नहीं, विस्तार है। उसी विस्तार में अगला प्रश्न बिना किसी आग्रह के आकार ले रहा था। जैसे गहन रात्रि में आकाश और भी व्यापक प्रतीत होने लगता है। माँ, उस विस्तार में जब देवहूति का चित्त और अधिक निस्तब्ध हुआ, तब उनके भीतर यह बोध प्रकट हुआ कि जितना कुछ अब तक सुना गया है वह केवल समझ का विषय नहीं रहा, वह उनके स्वभाव में उतरने लगा है। उसी उतरते हुए भाव से एक और प्रश्न उठा। उन्होंने कपिल मुनि से कहा, हे पुत्र, जब साधना परिपक्व होती है और मैं साधक हूँ यह भाव भी क्षीण होने लगता है, तब क्या जीवन अपने आप चलने लगता है या तब भी विवेक की आवश्यकता रहती है? कपिल मुनि ने कहा, हे माता, जहां अहंकार क्षीण होता है वहां विवेक समाप्त नहीं होता बल्कि शुद्ध हो जाता है। अहंकार युक्त विवेक चयन करता है और शुद्ध विवेक स्वाभाविक मार्ग दिखाता है। जैसे सूर्य प्रकाश देता है पर किसी को बुलाता नहीं। माँ, यह सुनकर देवहूति ने अपने आश्रम के दिनों को स्मरण किया। उन्होंने देखा था कि जब कोई निर्णय क्रोध या लोभ से लिया जाता है तो उसके फल में अशांति आती है
और जब वही निर्णय शांत चित्त से होता है तो परिणाम सहज स्वीकार्य हो जाता है। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तब क्या शुद्ध विवेक वही है जो बिना द्वंद्व के निर्णय कर सके? कपिल मुनि ने कहा, हे माता, शुद्ध विवेक वही है जिसमें निर्णय के साथ बोझ न जुड़ा हो। जहां निर्णय के बाद भी मन हल्का रहे वही विवेक है, और जहां निर्णय के साथ पश्चाताप या गर्व जुड़ जाए वहां अभी अहंकार शेष है। माँ देवहूति ने पूछा, हे पुत्र, पर मनुष्य अपने निर्णयों से पहचान बना लेता है। वह कहता है, यह मेरा कर्म है, यह मेरी उपलब्धि है। इस भाव से कैसे मुक्त हुआ जाए? कपिल मुनि ने कहा, हे माता, कर्म से पहचान तब बनती है जब कर्ता का भाव प्रबल होता है। जब कर्म को कर्तव्य और समर्पण के भाव से किया जाए तब कर्म तो रहता है पर पहचान गल जाती है। जैसे वृक्ष फल देता है पर यह नहीं कहता कि यह मेरा परिश्रम है, वैसे ही शुद्ध कर्म में दावा नहीं होता। माँ, इसे जीवन में ऐसे देखा जा सकता है कि जो माता शिशु को गोद में उठाती है वह सेवा करती है पर सेवा का घोष नहीं करती। उसी मौन में कर्म शुद्ध होता है। देवहूति ने कहा, हे पुत्र, तब क्या समर्पण ही साधना का शिखर है? कपिल मुनि ने कहा, हे माता, समर्पण कोई क्रिया नहीं, एक स्थिति है जहां यह स्वीकार हो जाता है कि सब कुछ उसी परम तत्व के आलोक में हो रहा है। वहां समर्पण अपने आप घटित होता है। माँ देवहूति के भीतर यह बोध और गहराया कि साधना कोई क्रमबद्ध सीढ़ी नहीं बल्कि चेतना का सहज प्रसार है। उन्होंने कहा, हे पुत्र, परंतु जब समर्पण घटित होता है तब क्या प्रयत्न समाप्त हो जाता है? कपिल मुनि ने कहा, हे माता, प्रयत्न समाप्त नहीं होता, उसका स्वरूप बदल जाता है। पहले प्रयत्न पाने के लिए होता है, बाद में प्रयत्न संभालने के लिए होता है और अंत में प्रयत्न केवल सजगता बनकर रह जाता है। माँ, इस उत्तर के साथ देवहूति ने अनुभव किया कि जीवन अब उन्हें थामे हुए नहीं है बल्कि वे जीवन को देख रही हैं। यह दृष्टि किसी विरक्ति से नहीं, किसी भय से नहीं, बल्कि गहन स्वीकार से उत्पन्न हुई थी। उसी स्वीकार के गर्भ से अगला प्रश्न धीरे धीरे आकार लेने लगा। जैसे शरद ऋतु में आकाश स्वयं ही निर्मल हो जाता है। माँ, उसी स्वीकार में जब देवहूति का चित्त और अधिक निर्मल हुआ तब उनके भीतर यह अनुभूति जगी कि अब प्रश्न किसी अभाव से नहीं, पूर्णता के समीप से उठ रहे हैं। उन्होंने कपिल मुनि से कहा, हे पुत्र, जब मन समर्पण और विवेक में स्थिर होने लगता है तब भीतर एक स्वाभाविक आनंद प्रकट होता है, पर यह आनंद भी कभी कभी क्षीण हो जाता है। क्या आनंद का आना जाना भी साधना का भाग है? कपिल मुनि ने कहा, हे माता, जो आता जाता है वह अवस्था है, स्वरूप नहीं। आनंद यदि अनुभव के रूप में प्रकट हो तो वह भी गुणों के अधीन है, पर आत्मा का स्वरूप आनंद नहीं, आनंदमय है, और आनंदमयता किसी आने जाने से बंधी नहीं होती। माँ देवहूति ने पूछा, हे पुत्र, तब आनंद और आनंदमयता में भेद क्या है? कपिल मुनि ने कहा, हे माता, आनंद वह है जो कारण से उत्पन्न हो और कारण के साथ विलीन हो जाए, और आनंदमयता वह है जो कारण से रहित हो। जैसे दीपक के जलने से प्रकाश फैलता है, वह प्रकाश परिस्थितियों पर निर्भर है, पर अग्नि का उष्ण स्वभाव प्रकाश से अलग नहीं होता। उसी प्रकार आनंद अनुभव है और आनंदमयता आत्मा का स्वभाव। माँ, इसे जीवन में ऐसे देखा जा सकता है कि जब कोई कार्य सिद्ध हो जाता है तब हर्ष उत्पन्न होता है, और जब वही कार्य असफल होता है तब हर्ष विलीन हो जाता है, पर जिसके भीतर संतोष स्थिर हो वह सिद्धि और असिद्धि दोनों में सम बना रहता है। देवहूति ने कहा, हे पुत्र, तब क्या संतोष ही स्थिर आनंद का द्वार है? कपिल मुनि ने कहा, हे माता, संतोष द्वार नहीं, संकेत है। जहाँ संतोष प्रकट होता है वहाँ आत्मा के निकट होने का बोध होता है। माँ, देवहूति के चित्त में यह बोध और सूक्ष्म होने लगा कि साधना का फल किसी विशेष अनुभूति में नहीं बल्कि समत्व में है। उन्होंने कहा, हे पुत्र, पर समत्व तब भी डगमगाता है जब प्रिय और अप्रिय सामने आते हैं। इस डगमगाहट को कैसे समझा जाए? कपिल मुनि ने कहा, हे माता, प्रिय और अप्रिय का भेद मन का स्वभाव है, समत्व आत्मा का स्वभाव है। जब मन अग्रसर होता है तब भेद उभरता है, और जब आत्मा साक्षी रहती है तब भेद शांत हो जाता है। माँ, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब तराजू के दोनों पलड़े समान हों तब वह स्थिर रहता है, और जब एक पलड़ा भारी हो जाए तब डोलने लगता है।
समत्व भार के अभाव से नहीं, संतुलन से आता है। देवहूति ने कहा, हे पुत्र, तब क्या जीवन में आए हर अनुभव को समान भाव से देखना संभव है? कपिल मुनि ने कहा, हे माता, समान देखना अभ्यास का विषय नहीं, समझ का फल है। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुभव आते जाते हैं और आत्मा स्थिर रहती है, तब समानता अपने आप प्रकट होती है। मां, यह सुनकर देवहूति ने अनुभव किया कि उनके भीतर अब विरोध कम हो रहा है। सुख को पकड़ने की उतावली और दुख से भागने की प्रवृत्ति दोनों शिथिल होने लगी थीं। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तब क्या यह अवस्था ही जीवन का सहज क्रम है? कपिल मुनि ने कहा, हे माता, यह सहजता किसी विशेष अवस्था का नाम नहीं, बल्कि अवरोधों के हट जाने का परिणाम है। जैसे नदी स्वभाव से बहती है, उसे बहाने की आवश्यकता नहीं, वैसे ही जीवन भी स्वभाव से चलता है जब अहंकार के बांध हट जाते हैं। मां, इस उत्तर के साथ देवहूति के भीतर एक निःशब्द विस्तार प्रकट हुआ। उन्हें अनुभव हुआ कि अब प्रश्न भी हल्के हो रहे हैं और उत्तर भी किसी निष्कर्ष की मांग नहीं कर रहे। उसी निःशब्द विस्तार में अगला प्रश्न मौन के समीप जन्म लेने लगा। जैसे गंगा का प्रवाह समुद्र के निकट आकर स्वयं शांत होने लगता है। मां, उसी निःशब्द विस्तार में जब देवहूति का चित्त और अधिक प्रशांत हुआ, तब उनके भीतर यह अनुभूति जागी कि अब प्रश्न किसी समाधान की आकांक्षा से नहीं, सत्य के सानिध्य से उत्पन्न हो रहे हैं। उन्होंने कपिल मुनि से कहा, हे पुत्र, जब समत्व, संतोष और सहजता का बोध होने लगता है, तब मन में यह भाव भी उठता है कि क्या यह स्थिति स्थायी है या यह भी समय के साथ क्षीण हो जाएगी। कपिल मुनि ने कहा, हे माता, जो स्थिति है वह क्षीण होती है और जो स्वभाव है वह स्थायी है। समत्व यदि अभ्यास से उपजा है तो वह डगमगा सकता है, पर समत्व यदि बोध से उपजा है तो वह किसी काल से बंधा नहीं रहता। मां, देवहूति ने पूछा, हे पुत्र, तब बोध और अभ्यास में भेद क्या है? कपिल मुनि ने कहा, हे माता, अभ्यास वह है जिसमें मन बार बार लौटाया जाता है और बोध वह है जिसमें लौटने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। जैसे किसी व्यक्ति को अंधकार में मार्ग दिखाया जाए तो वह बार बार दिशा पूछता है, पर जब सूर्य उदित हो जाता है तो पूछना स्वयं शांत हो जाता है। मां, इसे जीवन में ऐसे देखा जा सकता है कि जब तक दीपक जलाया जाता है तब तक अंधकार से सावधान रहना पड़ता है, पर जब प्रभात हो जाता है तब दीपक अपने आप गौण हो जाता है। देवहूति ने कहा, हे पुत्र, तब क्या अभ्यास की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है? कपिल मुनि ने कहा, हे माता, अभ्यास तब तक आवश्यक है जब तक बोध स्थिर न हो जाए। बोध स्थिर हो जाने पर अभ्यास अपने आप सहज आचरण बन जाता है और तब वह प्रयत्न नहीं रहता। मां, देवहूति के भीतर यह स्पष्ट होने लगा कि साधना का मार्ग किसी एक बिंदु पर रुकता नहीं, वह रूप बदलता है। उन्होंने कहा, हे पुत्र, पर यदि बोध स्थिर हो जाए तब गुरु की भूमिका क्या रहती है? कपिल मुनि ने कहा, हे माता, गुरु बोध देने वाला नहीं, बाधा हटाने वाला होता है। जब बाधा हट जाती है तब गुरु बाहर नहीं, भीतर प्रतिष्ठित हो जाता है। जैसे दर्पण चेहरे को बनाता नहीं, केवल उसे स्पष्ट दिखाता है, वैसे ही गुरु आत्मा को प्रकट नहीं करता, केवल आवरण हटाता है। मां, यह सुनकर देवहूति ने अपने हृदय में कृतज्ञता का भाव अनुभव किया, पर उसमें कोई झुकाव नहीं था, कोई आश्रय की मांग नहीं थी। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तब क्या कृतज्ञता भी साधना का अंग है? कपिल मुनि ने कहा, हे माता, कृतज्ञता कोई विधि नहीं, वह सहज भाव है। जहां अपेक्षा नहीं रहती वहां कृतज्ञता अपने आप प्रकट होती है। जो सब कुछ अपना मानता है वह कृतज्ञ नहीं होता, और जो सब कुछ प्राप्त जानता है वही कृतज्ञ होता है। मां, इस उत्तर के साथ देवहूति ने देखा कि उनके भीतर अब कुछ भी जोड़ने की आकांक्षा नहीं रही। जीवन जैसा है वैसा ही पर्याप्त प्रतीत होने लगा। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तब क्या यही पर्याप्तता मुक्ति है? कपिल मुनि ने कहा, हे माता, पर्याप्तता मुक्ति का संकेत है। जहां कुछ पाने को शेष नहीं रहता वहीं बंधन स्वयं गल जाता है। मुक्ति कोई वस्तु नहीं जो प्राप्त की जाए, वह खोज का अंत है। मां, यह सुनकर देवहूति के भीतर एक ऐसी शांति उतरी जिसमें कोई प्रश्न दबा नहीं था और कोई उत्तर थामा नहीं गया था। उस शांति में शब्द धीरे धीरे विराम लेने लगे और बोध स्वयं ही दीप की भांति स्थिर रहने लगा। जैसे संध्या के पश्चात आकाश
बिना प्रयत्न के नक्षत्रों को धारण कर लेता है। मां, उस स्थिरता में जब शब्द स्वयं हल्के पड़ने लगे, तब देवहूति के भीतर एक अंतिम सा पर सूक्ष्म प्रश्न उठा, जो किसी अभाव से नहीं, उत्तरदायित्व के बोध से जन्मा था। उन्होंने कपिल मुनि से कहा, हे पुत्र, यदि यह बोध स्थिर हो जाए और जीवन पर्याप्त प्रतीत होने लगे, तब इस देह के साथ क्या किया जाए? क्योंकि श्वास तो चलती रहेगी, कर्म तो होते रहेंगे और संसार अपने क्रम से उपस्थित रहेगा। कपिल मुनि ने कहा, हे माता, जब बोध स्थिर होता है तब देह बोझ नहीं रहती, वह साधन बन जाती है। जैसे वीणा स्वयं कुछ नहीं कहती पर कुशल हाथों में मधुर स्वर प्रकट करती है, वैसे ही देह बोध के आलोक में लोक कल्याण का साधन बन जाती है। मां, देवहूति ने पूछा, हे पुत्र, तब क्या यह बोध दूसरों तक पहुंचाया जाना चाहिए या उसे मौन में ही रखा जाए? कपिल मुनि ने कहा, हे माता, बोध को पहुंचाने का प्रयत्न नहीं किया जाता, वह आचरण से प्रकट होता है। जो स्वयं शांत है वही शांति का कारण बनता है। जैसे पुष्प सुगंध बांटने के लिए प्रयास नहीं करता, वह अपने स्वभाव से ही सुवास देता है। मां, इसे जीवन में ऐसे देखा जा सकता है कि जिस गृह में संतुलन होता है वहां शब्द कम और व्यवस्था अधिक होती है, और जो व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है उसके समीप बैठने मात्र से चित्त शांत होने लगता है। देवहूति ने कहा, हे पुत्र, तब क्या उपदेश देना आवश्यक नहीं? कपिल मुनि ने कहा, हे माता, उपदेश तब आवश्यक होता है जब जीवन स्वयं उपदेश न बन पाया हो। जहां जीवन ही प्रमाण बन जाए वहां शब्द गौण हो जाते हैं। मां, देवहूति के भीतर यह स्पष्ट होने लगा कि अब उनका जीवन किसी लक्ष्य की ओर नहीं, सेवा की ओर झुक रहा है। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तब सेवा का स्वरूप क्या हो? क्योंकि सेवा भी कभी कभी अहंकार का कारण बन जाती है। कपिल मुनि ने कहा, हे माता, सेवा तब अहंकार बनती है जब उसमें मैं जुड़ा हो। जहां सेवा स्वाभाविक प्रवाह बन जाए वहां वह पूजा हो जाती है। जैसे नदी भूमि को सींचती है और यह नहीं जानती कि वह दान कर रही है, वैसे ही शुद्ध सेवा में कर्तृत्व का भाव नहीं रहता। मां, यह सुनकर देवहूति ने अनुभव किया कि अब उनके भीतर किसी भूमिका को निभाने का आग्रह नहीं रहा, केवल जो सामने है उसे पूर्णता से करने की सहज प्रवृत्ति शेष है। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तब क्या यह जीवन का स्वाभाविक अंत है? कपिल मुनि ने कहा, हे माता, यह अंत नहीं, सहजता का आरंभ है। जहां जीवन साधना नहीं रह जाता वहीं साधना जीवन बन जाती है। मां, इस उत्तर के साथ देवहूति के भीतर कोई नया प्रश्न नहीं उठा। यह प्रश्नों का अभाव नहीं था, यह पूर्णता का संकेत था। उनके चित्त में जो शांति उतरी वह न तो सुख की आकांक्षा से थी न मुक्ति की कामना से, वह केवल सत्य के समीप होने का मौन अनुभव थी। उसी मौन में कथा आगे नहीं बढ़ी बल्कि और अधिक गहरी हो गई। जैसे नदी समुद्र में पहुंचकर बहना नहीं छोड़ती बल्कि स्वयं समुद्र बन जाती है। मां, उस मौन में जब देवहूति का चित्त पूर्ण विश्राम में आ गया तब कोई नया प्रश्न उठकर सामने नहीं आया, बल्कि जो अंतिम प्रश्न शेष था वही अपने आप शिथिल होकर शांत हो गया। यह शांति किसी उत्तर से नहीं आई थी, यह उस अवस्था से आई थी जहां प्रश्न पूछने वाला और उत्तर खोजने वाला दोनों ही कुछ क्षण के लिए विलीन हो गए थे। देवहूति ने अनुभव किया कि अब भीतर कुछ पाना शेष नहीं है और न ही कुछ त्यागने की आवश्यकता है। जीवन जैसा है वैसा ही पर्याप्त प्रतीत होने लगा। कर्म अपने क्रम से होंगे, श्वास अपने नियम से चलेगी, देह अपने धर्म का पालन करेगी, पर भीतर कोई आग्रह नहीं रहेगा। यही वह बिंदु था जहां साधना किसी प्रयास का नाम नहीं रही, वह स्वभाव बन गई। मां, कपिल मुनि ने उस शांति को भंग नहीं किया। उन्होंने कोई नया उपदेश नहीं दिया क्योंकि वहां उपदेश की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने केवल इतना कहा कि हे माता, जब भीतर का कलह शांत हो जाता है तब जीवन स्वयं ही मार्ग बन जाता है। यह मार्ग बाहर कहीं नहीं जाता, यह भीतर ही स्थिर रहता है। जो इस स्थिरता में जीता है वही वास्तव में मुक्त है, चाहे वह आश्रम में हो या गृह में, चाहे वह मौन में हो या कर्म में। मां, इसी बिंदु पर यह प्रवाह शब्दों में नहीं, अनुभव में ठहरता है। यह कोई समाप्ति नहीं है, यह एक आंतरिक समापन है जहां मन को यह बोध हो जाता है कि अब उत्तर बाहर से नहीं आएंगे। यहीं पर यह धारा अगले विस्तार के लिए स्वयं को सुरक्षित रखती है।
क्योंकि जब प्रश्न भीतर पूरी तरह शांत होते हैं तभी उनसे आगे का सत्य प्रकट होता है। मां, अब यदि तेरे हृदय में यह जानने की जिज्ञासा उठ रही है कि इस शांति के बाद जीवन कैसे बहता है, इस बोध के साथ गृहस्थ के कर्तव्य कैसे निभाए जाते हैं और इस अवस्था में कर्म का स्वरूप कैसा हो जाता है, तो जान ले कि वही अगला द्वार है। यदि तू चाहती है कि यह प्रवाह आगे खुले और तेरे गर्भ में पल रहे जीवन तक यह सूक्ष्म संस्कार और गहराई से उतरे, तो अपने भाव को नीचे प्रकट कर। तेरी यह स्वीकृति केवल शब्द नहीं होगी, यह उस अगली यात्रा का निमंत्रण होगी जहां मौन के भीतर कर्म का रहस्य स्वयं प्रकट होने लगेगा।